जय माता दी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी को दुर्गाष्टमी और महानवमी की ढेरों शुभकामनाएं। दोस्तों, कन्या पूजन के बिना नवरात्रि का व्रत पूर्ण नहीं होता है, तो कन्या पूजन अवश्य करना चाहिए। चाहे आप नवरात्रि में करें या फिर अष्टमी या फिर नवमी को करें। दोस्तों, अगर आपको कन्याएं ना मिलें तो कैसे करें कन्या पूजन, तो आज मैं 3 तरीके बताऊंगी कन्या पूजन करने के। वैसे तो आप अपने घर में कन्याओं को बुलाकर भी कन्या पूजन कर सकते हैं, और बाय चांस कन्याएं नहीं मिलती हैं तो आप कैसे करें, क्योंकि कन्या पूजन के बिना नवरात्रि का व्रत पूर्ण नहीं होता है और व्रत का पूर्ण फल भी प्राप्त नहीं होता है। और अगर आपको कन्याएं नहीं मिलती हैं तो आप मंदिर में जाकर भी कन्या पूजन कर सकते हैं। मंदिर में बहुत सारी कन्याएं होती हैं। अगर आपके आसपास मंदिर नहीं है, दूर है मंदिर, तो आप कन्याओं के लिए कुछ रुपए निकाल के रख दें, और जब भी आपको कन्याएं मिले तो आप उन्हें दे दें। तो पहला तो ये है, तो नवरात्रि के अंतिम दिन यानी कि अष्टमी या फिर नवमी को कुछ रुपए निकाल के आप माता के पास रख दें, कन्याओं को जो देने हैं वो वाले। फिर आप कभी भी कन्याओं को दे सकते हैं जब भी आपको कन्याएं मिलें। और दूसरा तरीका ये है कि अगर आपको कन्याएं नहीं मिलती हैं तो आप घर में कन्या के लिए जो भी आपने भोजन बनाया है वो आप प्लेट में निकाल के रख दें, या फिर आप उनको पैकेट में रख लें। तो प्लेट में निकालने के बाद आप उन प्लेटों का पूजन कर लें जैसे कन्याओं का पूजन करते हैं, और उसके बाद उनके पैकेट बनाकर आप मंदिर में जाकर कन्याओं को दे सकते हैं और उनके पैर छू सकते हैं, आशीर्वाद ले सकते हैं। तो एक तो तरीका ये है। और अगर आपको जैसे कन्याएं नहीं मिलती हैं और मंदिर भी दूर है तो क्या करें, तो आप अष्टमी या फिर नवमी को आप गाय के लिए भोजन निकालें, गाय को भोजन करा दें, तो इससे भी पुण्य मिल जाता है और कन्या पूजन का जो नियम है वो भी पूर्ण हो जाता है। और अगर कन्याएं आपके यहाँ 1 हैं 2 हैं तो भी आप कन्या पूजन अवश्य करें। चाहे 1 कन्या का करें या फिर 2 या फिर 7 या फिर 9, जितनी भी आप में सामर्थ्य है। और जितनी भी कन्याएं मिल जाती हैं, नहीं मिले तो 1 भी बहुत है, 1 ही कन्या का पूजन आप कर सकते हैं। कन्याएं अगर आपके यहाँ मिल जाती हैं तो सबसे पहले कन्याओं को आमंत्रित कीजिए, उनके पैर धुलिए और उनका पूजन कीजिए, टीका लगाइए और प्लेट लगाकर उन्हें भोजन कराइए। जब कन्याएं जाने लगें तो उनके पैर छूइए और उनसे आशीर्वाद लेना बिल्कुल ना भूलें, और उन्हें दक्षिणा अवश्य दें। और आप उनके सर पे चुन्नी बांध सकते हैं या फिर आप हाथों में चुन्नी बांध सकते हैं। तो दक्षिणा जरूर देनी चाहिए। छोटी कन्याएं हैं तो उनके हिसाब से आप उन्हें उपहार दे सकते हैं, खेलने वाली चीज़ें दे सकते हैं, और आप चाहें तो आप प्लेट या टिफ़िन बॉक्स कुछ भी दे सकते हैं। दोस्तों, इस तरह से कन्या पूजन कीजिए, माता की कृपा आप पर सदैव बनी रहेगी। और नवमी या फिर अष्टमी को आप माता रानी की झोली अवश्य भरें। तो जो झोली भरते हैं ना, ये देखिए चुन्नी मैंने कन्याओं को ही दे दी है। तो ये झोली मैं कैसे भरती हूँ इसकी वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी, देख लीजिएगा, क्योंकि जब माता की विदाई होती है तो झोली जरूर भरी जाती है। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय माता दी।